नमस्कार। आज हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट से पास्ट टेंस में किसी भी नेगेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज करें। और इसके लिए जो रूल है वो बहुत ही सिंपल रूल है। प्रेजेंट टेंस में यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस में आपको डू या डज नॉट के साथ लिखा हुआ मिलेगा। और अगर आप उसे पास्ट टेंस में चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली आप उसे डिड में चेंज करेंगे, डू या डज को। नॉट को बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे और इसके अलावा और किसी शब्द में चेंज नहीं आएगा। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं सेंटेंसेस के, उसके थ्रू हम देखेंगे कि कैसे किसी भी प्रेजेंट टेंस नेगेटिव सेंटेंस को हम पास्ट टेंस में चेंज करेंगे। तो पहला सेंटेंस है, आई डू नॉट बिलीव इन गोस्ट्स। मैं भूतों में विश्वास नहीं रखता हूँ। तो इसे मैं सिर्फ डू को चेंज करके पूरे टेंस को चेंज कर दूंगा और वो इस तरह से आप देख सकते हैं, डू बन गया है डिड। तो अब ये हो गया, आई डिड नॉट बिलीव इन गोस्ट। मैं भूतों में विश्वास नहीं रखता था, या मुझे भूतों में विश्वास नहीं था, आप ऐसे भी कह सकते हैं। दूसरे नंबर पर चलते हैं। दूसरे नंबर में लिखा हुआ है, शी डज नॉट लाइक हॉरर मूवीज़। उसे डरावनी मूवीज़ यानी फिल्में पसंद नहीं है या वह पसंद नहीं करती है। अब इसे भी चेंज करेंगे, आपको समझ में आई क्या होगा, करना क्या है। डज को हम चेंज कर देंगे डिड में, तो हो गया शी डिड नॉट लाइक हॉरर मूवीज़, जिसका मतलब ये बनेगा कि उसे हॉरर मूवीज़ यानी डरावनी फिल्में पसंद नहीं थी या पसंद नहीं करती थी वह। आगे बढ़ते हैं। दे डू नॉट प्ले फुटबॉल ऑन संडे। अब यहाँ पर डू आया है, समझ गए होंगे आप लोग। डू को क्या कर देना है, डिड में चेंज। तो हो गया दे डिड नॉट प्ले फुटबॉल ऑन संडे। अब दोनों का अर्थ देख लेते हैं। दोनों में सबसे पहले इसको देखते हैं। दे डू नॉट प्ले फुटबॉल ऑन संडे। वे संडे को, रविवार को फुटबॉल नहीं खेलते हैं। वे संडे को यानी रविवार को फुटबॉल नहीं खेलते हैं, और इसका मतलब हो जाएगा वे रविवार को फुटबॉल नहीं खेलते थे, या उन्होंने रविवार को फुटबॉल नहीं खेला। ऐसे भी इसका ट्रांसलेशन किया जा सकता है। नंबर 4, ही डज नॉट लाइक स्पिनच। उसे स्पिनच यानी कि पालक पसंद नहीं है, या वह पालक पसंद नहीं करता है। अब आप डज को डिड में चेंज करेंगे तो सेंटेंस बन जाएगा, ही डिड नॉट लाइक स्पिनच। उसे पालक पसंद नहीं था या वह पालक पसंद नहीं करता था। 5वें नंबर पर आते हैं, ये भी एक नेगेटिव सेंटेंस है। इसमें लिखा है, शी डज नॉट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। यानी उसे समस्या समझ में नहीं आती है, या वह समस्या समझती नहीं है। तो इसको डज को डिड में चेंज किया तो ये सेंटेंस बन गया, शी डिड नॉट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। उसे समस्या समझ में नहीं आती है या उसने समस्या को नहीं समझा। आप ऐसे भी कह सकते हैं। अब सिर्फ नेगेटिव सेंटेंसेस में ही डू या डज का यूज़ नहीं होता, इंटरोगेटिव में भी डू या डज का यूज़ होता है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस देखेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है कि डू या डज सबसे पहले स्थान पर होता है, फिर सब्जेक्ट का स्थान आता है, और उसके बाद कोई ना कोई मेन वर्ब होता है। तो हम ज़्यादा कुछ चेंज ना करके, यानी कि इतने पार्ट में हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, और सिर्फ चेंज आएगा तो डू या डज में आएगा। तो डज यहाँ पर चेंज हो जाएगा किस में, डिड में। तो हो गया, डिड ही हैव अ ड्राइवर्स लाइसेंस। यहाँ पर फिर से हम देख लेते हैं, डज ही हैव अ ड्राइवर्स लाइसेंस, कि क्या उसके पास ड्राइवर्स लाइसेंस है, यानी ड्राइविंग लाइसेंस है। आम भाषा में हम कहते हैं ड्राइविंग लाइसेंस। तो यहाँ पर हैव का मतलब है होना, ठीक है। अब ये ध्यान रखना आप कभी भी कि डू या डज यूज़ हो, डू या डज यूज़ हो, और उसके बदले में आप पास्ट टेंस में अगर डिड यूज़ करते हैं तो भी
इसके साथ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगा डू या डज के साथ, और डिड के साथ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगा। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि डू या डज हो तो आप उसको डिड में चेंज कर दीजिए, बाकी सब आपको सेम टू सेम रखना है। तो फिर से पढ़ लेते हैं इसे। डज ही हैव अ ड्राइवर्स लाइसेंस, क्या उसके पास ड्राइवर लाइसेंस है, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस है, या वो रखता है, आप ऐसे भी कह सकते हैं। तो इसे पास्ट टेंस में बोलेंगे डिड ही हैव अ ड्राइवर्स लाइसेंस, क्या उसके पास ड्राइवर्स लाइसेंस था या वह रखता था। इस तरह से इसका ये ट्रांसलेशन होगा। आगे बढ़ते हैं। डू दे लिव हियर, क्या वे यहाँ रहते हैं। तो इसको डू को चेंज कर देंगे डिड में और ये हो जाएगा डिड दे लिव हियर, क्या वे यहाँ रहते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है डज द डॉग बार्क, क्या कुत्ता भौंकता है, क्या वो कुत्ता भौंकता है। तो इसका हो जाएगा, डज को चेंज किया हमने डिड में और हो गया डिड द डॉग बार्क, क्या कुत्ते ने भौंका। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि क्या वो कुत्ता भौंकता था। तो इसका दो मीनिंग आप निकाल सकते हैं या दो तरीके से इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि नकारात्मक वाक्य भी और साथ साथ में प्रश्नार्थ भी है, क्योंकि यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है और स्टार्टिंग में यानी पहले स्थान पर आपको डू या डज देखने को मिलेगा और बीच में कहीं ना कहीं नॉट देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं का मतलब ये है कि सब्जेक्ट के बाद ही नॉट देखने को मिलेगा नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। तो देखते हैं 9th सेंटेंस। डज द स्टोर नॉट ओपन until 10 AM, क्या दुकान नहीं खुलती है 10 बजे तक। ठीक है, तो इसका जो डू या डज को अपने चेंज कर दिया डिड में, यहाँ डज था तो डिड बना दिया। तो डिड द स्टोर नॉट ओपन until 10 AM, क्या दुकान 10 बजे तक नहीं खुली या नहीं खुलती थी, आप ऐसा कह सकते हैं। उसके बाद नंबर 10 देख लेते हैं। डू वी नॉट वेक अप अर्ली, डू को चेंज करेंगे डिड में। इसका मतलब है क्या हम जल्दी नहीं उठते हैं। तो इसका पास्ट टेंस हो जाएगा डिड वी नॉट वेक अप अर्ली, क्या हम जल्दी नहीं उठते थे या नहीं उठे। इस तरह से ये पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में ये प्रेजेंट टू पास्ट टेंस का एक जो सिलसिला है वो चलता रहेगा, क्योंकि और भी सेंटेंसेस हैं जिन्हें हम प्रेजेंट से पास्ट बना सकते हैं। थैंक यू।